अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम न्यू एडिशन क्लास 9th का रियल नंबर चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, पीछे वीडियोस दी हुई हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कहता है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि जो प्रॉपर्टीज इनमें यूज हुई हैं आपने क्या करनी है, इनके नाम लिखने हैं। अब पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो वो क्या है हमारे पास, उसने कहा -3 लेस देन -1। अब हमारे पास जो इस तरह से साइन दिए होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास तमाम के तमाम इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, अब देखें उसने हमें कहा इसका मतलब होता है इंप्लाइज डेट, कि इसको इंप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर इस तरह से आ रहा है। आप देखें कि हमारे पास यहां आंसर 0 कैसे बनेगा। -3 में हम अगर 3 ऐड करवाएंगे तभी यहां पे 0 बनेगा। तो अगर हम इधर ऐड करवा रहे हैं तो मैथ का रूल है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पर कोई चीज करवाई जा रही है तो वो हमें राइट हैंड साइड पर भी करवानी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस, लेकिन अलामत कौन सी लगेगी, प्लस की। वो क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ हमारे पास कौन सा साइन है, प्लस का। तो 3 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। यही आ गया। अब आप देखें कि हमने इसमें क्या चीज करवाई है, ऐड करवाया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या है जी, एडिटिव प्रॉपर्टी। जो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। देखे जी हमारे पास क्या होता है, अगर a/b है, हमारे पास a और b है, ठीक है, लेस, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। हम अगर इसका रेसिप्रोकल ले ले, रेसिप्रोकल क्या होता है, जो चीज बटे में होती है वो ऊपर आ जाती है और जो बटे के ऊपर होती है वो नीचे चल जाती है। मतलब ये कि जो रकमें होती हैं वो शफल हो जाती हैं, उल्ट जाती हैं, पलट जाती हैं, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो अब देखें ये क्या है, हमारे पास a/1 है लेस देन b/1 है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो जो चीज नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, 1 ऊपर आ जाएगा और ने a नीचे, ये बेटे क्या हमारे पास हो जाएगी 1/b। और ये जो है हमारे पास साइन रेसिप्रोकल लेने से ये भी उल्टेगा, अगर लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, अगर मल्टीप्लाई में थी तो डिवीजन में बात आई है, तो हमने इसका क्या किया है, रेसिप्रोकल लिया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी फिर, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। हमने सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में इनके नाम बताने हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों की ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, उसने कहा आप इधर देख लें आंसर में क्या चीज हो रही है, ऐड। और अगर वैसे भी आप देखें अपने पेज नंबर 8 पे, आपके पेज नंबर 8 पे ये जो आपके पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उसके थर्ड वाली प्रॉपर्टी में देखें, वो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज यही दी गई है कि a लेस देन b हो, देन एम्प्लाइज दैट a प्लस c लेस है b प्लस c से। तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, एडिटिव। अगर आपने ये नहीं भी याद किया हुआ तो आप देख लें कि यहाँ पे चीज ऐड हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास उसने क्या कहा, उसने कहा इफ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। आप देखें ए सी के साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता, जहां पे वहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, बी मल्टीप्लाई बाय
सी, तो मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है जी? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड लास्ट। उसमें भी आप देखें यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें दी हुई है, उसने कहा इधर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। वो अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेलिटी ऑफ रियल नंबर में जाके देखें, तो हमारे पास उसी के नीचे बिल्कुल एक टेबल है ऑर्डर प्रॉपर्टी का। उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सेम यही दी हुई है कि इधर ए इज इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी, तो वो हमारे पास क्या है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। कुछ इस तरह से इसकी स्पेलिंग है TRCHOTOMY, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, या ट्राइकोटोमी भी इसे कुछ लोग कहते हैं, ट्रिचोटोमी भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो ये है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है, अब आपकी बारी है क्वेश्चन करने की। आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। उसके बाद आप चाहें तो मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, साथ साथ ही जो जो क्वेश्चन करवाती जा रही हूँ इसके नोट्स बनाते जाने हैं, ताकि आपको बाद में मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि उनको भी मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो।